वर्ल्ड बुक फेयर की ये सबसे बड़ी किताब आपके सामने है। इस वक्त हम इनके बारे में पूछेंगे क्या है ये और कैसे। बताइए। मोदी जी अभी गिर जाते हैं। मोदी जी दो भागों में चले। हॉल नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। हम लोग 3 से एंटर हुए थे और देख रहे हैं किस तरीके की किताबें हैं और क्या क्या है। फ्रेंच में बोले भाई पूरा तो घुमा नहीं सकते हम, लेकिन ये है कि जहाँ जहाँ मौका मिल रहा है वहाँ वहाँ हम जाएंगे। बहुत बड़ा है, तकरीबन 1000 से ज़्यादा इसमें दुकानें हैं और देख सकते हैं आप 35 ममालिक से ज़्यादा इस वर्ल्ड बुक फेयर में शुरू किया। और ये कौमी कौंसल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान का आप ये हिस्सा देख सकते हैं। जो आखिरी पैनलिस्ट हैं मिर्ज़ा अब्दुल बाकी साहब, ऑल इंडिया रेडियो से बतौर न्यूज़ रीडर भी किया था। 2 दहाई कबल भी कौमी कौंसल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान भी अपनी अलग पहचान रखता है और उर्दू फ़रोग़ के लिए बहुत मेहनत और कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हैं ये अलग अलग जगहों पर जो है अपना किताब मेला भी लगवाता है। अभी पटना में लगवाया, अलीगढ़ में इन्होंने मेला लगवाया और अभी जो है वर्ल्ड बुक फेयर में ये अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है। यहाँ तशरीफ़ रखने आप सब लोगों को बताया और उनकी जो खिदमात हैं सहाफ़त में आप कोशिश की। अब हम ये चाहते हैं कि रस्मी बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपने मौजूद जमहूरियत को मजबूत करने में और उसे आगे बढ़ाने। ये मकतब इस्लामी पब्लिकेशंस है और बच्चों के लिए वहीदुद्दीन खान साहब की जो पब्लिकेशंस है उसमें बड़ा शानदार मामला है। मज़ाहिया शायरी आपने मुशायरों में बहुत सुनी होगी। आप पॉपुलर मेरठी का दीदार कर सकते हैं। लड्डन का वलीमा, कहाँ है मिलना जिससे मिलने आया है। बोलते रहो गोल घर की सर ये पटना में मोदी जी अभी गिर जाते हैं। मोदी जी दो भागों में स्कूल की पलटन आई है भाई, माशाल्लाह, गुड, वेरी गुड। और 2 चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा। किताब वर्ल्ड बुक फेयर की ये सबसे बड़ी किताब आपके सामने है। इस वक्त हम इनके बारे में पूछेंगे क्या है ये और कैसे। बताइए अपने बारे में। मेरा नाम डॉक्टर मुकेश आर्य है। पेशे से मैं अध्यापक हूँ और ये जो स्टॉल लगा है आर्य समाज का वैदिक प्रकाशन का, इसका मैं संयोजक हूँ। आर्य केंद्रीय सभा दिल्ली राज्य का मैं महामंत्री भी हूँ जी। सर, आर्य समाज के बारे में थोड़ा सा। आर्य समाज एक ऐसा संगठन है जिसने प्रारंभ से ही आर्य जो हमारा समाज है उसमें जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने के लिए कार्य किए हैं। महर्षि दयानंद ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, जिस समय में हमारे समाज में ढोंग, पाखंड, आडंबर फैला हुआ था। हमारा समाज जाति पाति में बटा हुआ था, छुआछूत थी।
इन सब को दूर करने के लिए और समाज को समरसता के रास्ते पर लाने के लिए, समाज में तरक्की और उन्नति करने के लिए महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। जहाँ तक आर्य समाज का उद्देश्य और आर्य समाज की जो आइडियोलॉजी है, जो फिलॉसफी है, वो वेदों पर आधारित है। तो वेदों में किसी भी ना मत का जिक्र है, ना किसी मज़हब का जिक्र है, ना किसी जाति विशेष का जिक्र है, अपितु प्राणी मात्र के कल्याण का जिक्र है कि हम सब मनुष्य हैं, प्राणी हैं और हमें सद्भाव से रहना चाहिए और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए हमें और समाज और राष्ट्र की उन्नति के लिए हमें कार्य करने चाहिए, ऐसा वेदों में वर्णित है। सर इस किताब के बारे में ये जो पुस्तक आपके सामने आपको नज़र आ रही है, ये है दिव्य वेदवाणी। इस पुस्तक में चारों वेद समाहित हैं, संग्रहित हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संसार के प्राचीनतम ग्रंथ वेद हैं और वेदों में भी सबसे पहला ग्रंथ है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों वेदों को इसमें समाहित किया गया। लगभग 20,000 मंत्र और उनकी व्याख्याएं इस पुस्तक में हैं और ये पुस्तक जो है ये लगभग 35 किलो की है। और जहाँ तक इस पुस्तक के पृष्ठों की बात है, इस पुस्तक में 6500 यानी कि 6500 पृष्ठ इस पुस्तक में संग्रहित हैं। जहाँ तक इस पुस्तक के मूल्य की बात है तो 35,000 रुपये का इस पुस्तक का मूल्य है। अपने आप में ये बड़ी पुस्तक है, वज़न से भी, ज्ञान से भी, अपने आप में धरती की विज्ञान से भी। और इसी दृष्टि से थल का जो बड़ा जीव हाथी है उसके ऊपर इसको रखा गया, उसको इसका जो है वो स्टैंड बनाया गया है। तो अपने आप में इसकी बेहद सुंदर प्रिंटिंग है जी। अच्छा, ये आपको दिख रहा है, ये बांसों से इन्होंने पूरी स्टॉल बनाई है, ठीक है। ये बांस यूज़ हुआ है और उस पर कलर कर दिया है तो ये और ज़्यादा खूबसूरत बनना है और ये अनोखा है पूरा। ये देखिए आप किस तरीके से उसी की अलमारी बनाई है, उसी में इन्होंने बुक रखी है और इन्होंने अपना अलग ही स्टॉल बनाया है। मजलिस हुक्मा उल मुस्लिमीन, ये अबू धाबी का है और आप देखें इनकी किताबें अरबी उर्दू दोनों में हैं। सही कह रहे हैं।